तो हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर के सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं, जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ना। तो अभी तक हमने देखा हाइड्रोजन चैप्टर में कि हाइड्रोजन को लैबोरेटरी और कमर्शियल मेथड्स में किस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इस पे बेस्ड भी जेई और नीट में काफ़ी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन चैप्टर में है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक तरह का हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड ही काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखना है। बीच में 2 O और साइड में 2 H। इसको हम बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? तो मैं एक बुक से ही आपको समझाता हूँ। तो जैसे ये एक ओपन बुक है, तो इसमें यहाँ पे एक H होगा और ये जो सेंट्रल लाइन है यहाँ पे 2 O है, यहाँ पे एक O, यहाँ पे एक O, एक H ऊपर है और एक H नीचे वाले पेज पे है। तो दिस इज कॉल्ड द ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस पे बेस्ड हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 147.4 पिकोमीटर। ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एक जनरल आइडिया के लिए मैं लिखते रहूँ। 94.8 डिग्री का इनका बॉन्ड एंगल होता है और ये जो डिस्टेंस है ये होता है अराउंड 95 पिकोमीटर्स। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लिया है। Now let's move forward to the properties of hydrogen peroxide. Now let's dive into the physical properties of hydrogen peroxide. ये वो पार्ट है जहां से जेई और नीट हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे क्वेश्चंस पूछता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गेटिंग इनटू, तो मेक श्योर कि आपका फुल अटेंशन इस टॉपिक पे है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सबसे पहले आता है कि प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड is a thick syrupy liquid with pale blue color. तो हम अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को ही लर्न करना है, इनको ध्यान में रखना है, इनके ऊपर से ही हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या है कि इट इज अ थिक सिरपी लिक्विड। जो हम कफ सिरप पीते हैं वो विस्कस सा लिक्विड होता है, एक हनी के जैसा, थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा विस्कस लिक्विड होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी सिमिलरली एक थिक विस्कस लिक्विड होता है। और जो प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो काफी पेल ब्लू कलर का होता है, काफी लाइट ब्लू कलर होता है प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। सेकेंड जो फैक्ट है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में वो है कि इट हैज अ बिटर टेस्ट। तो ये सब जो फैक्ट्स है ये हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन पे बेस्ड डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ करके क्वेश्चन आता है। बाय द वे आई वुड रिकमेंड कि ये चैप्टर मेरे पढ़ाने के बाद हम एनसीईआरटी से एक थरो रीडिंग करेंगे, जिससे कि जितने भी फैक्ट्स है और हमने जो नोट्स बनाए हैं उनसे आप एक बार कोरिलेट कर पाए और सारे के सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रहे। तो जो सेकेंड फैक्ट है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज अ बिटर टेस्ट। अब जो थर्ड फैक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में है, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जो काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर डेंस एंड मोर विस्कस देन वाटर। इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डेंसिटी है, जो गाढ़ापन है, वो पानी से काफी ज्यादा है। ऐसा इसलिए होता है, दिस इज ड्यू टू द रीजन that molecules of H2O2 are even more highly associated through hydrogen bonds। मतलब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स है उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ज्यादा डेंस वो मटेरियल या फिर वो एलिमेंट मॉलिक्यूल होगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो वाटर से ज़्यादा डेंस और वाटर से ज़्यादा विस्कस लिक्विड है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। एंड वी मस्ट मेक श्योर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको अच्छी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड की पता है। एंड दीज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज नोट्स शुड बी डन इन अ वेरी एफिशिएंट वे। जो भी आप ये नोट्स लिख रहे हैं ये गोल्डन है। जो भी इन नोट्स को आप एक बार रिवाइज करेंगे, आपको सारा का सारा चैप्टर अच्छी तरीके से थरो आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम नोट टेकिंग प्रॉपरली कर रहे हैं। जैसा मैं लिखवा रहा हूँ आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से नोट टेकिंग करना है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल एक क्वेश्चन नीट में पूछा जा रहा है। तो लेट्स स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। सबसे पहले है डीकॉम्पोजिशन। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है इट इज नॉट वेरी स्टेबल। तो वो अगर आप उसको किसी जगह पे ऐसे ही छोड़ देंगे, या लेट सपोज आपने किसी बॉटल में थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड छोड़ दिया, इट विल ऑटोमेटिकली डीकॉम्पोज टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है। प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन अनस्टेबल लिक्विड एंड डीकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग और हीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी बॉटल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत देर के लिए छोड़ दिया, या फिर आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल को हीट किया, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, बिकॉज ये एक अनस्टेबल लिक्विड होता है। और इसको एक और एग्जाम्पल दिया है, इसको एक स्पेशल नाम दिया है कि ये ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन करता है। इसका मतलब हमें किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हमने किसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल को एक बॉटल में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड को किसी बॉटल में छोड़ दिया, तो इट विल ऑटोमेटिकली डिकम्पोज फॉर्मिंग वाटर एंड ऑक्सीजन। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जब ये रिएक्शन होगा, जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तो हीट इसमें से रिलीज होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज एन, साथ साथ में आपको लिखना है, कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट both in acidic as well as basic medium। साथ साथ में आपको लिखते जाना है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बताती है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, चाहे आप उसको एसिडिक मीडियम में रखो, चाहे आप उसको बेसिक मीडियम में रखो। तो ये सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, वो है ब्लीचिंग एक्शन। अब ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। द ब्लीचिंग एक्शन, सबसे पहले हम लिख लेंगे, साथ साथ में लिखना है, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, the bleaching action of hydrogen peroxide is due to the nascent oxygen NaSCENT, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, the nascent oxygen which liberates on decomposition। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है तो हमने देखा था कि वो वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होते वक्त एक नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है। इसको बोलते हैं हम बेबी ऑक्सीजन। ये इतना छोटा होता है कि इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन।
और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, दिस इज अ वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज कि ये नोटबुक का जो कलर है वो वाइट है, अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा नेसेंट ऑक्सीजन डाल दे, तो ये जितना भी कलर है इसको वो कलरलेस कर देगा विद इन सेकेंड्स। ये इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, और इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम एक ब्लीचिंग एक्शन भी बताते हैं, जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिनोट करता है कि ये किसी भी चीज को, किसी भी कलर को ब्लीच कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी वर्थ नोटिंग है। इससे जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।